नमस्कार दोस्तों, एसएसएम शारदा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड आर्ट एंड कल्चर में आज हम बात करेंगे यमुनोत्री धाम की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यमुनोत्री धाम के बारे में जान लेते हैं। यमुनोत्री धाम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। समुद्र तल से इस धाम की ऊंचाई 3235 मीटर है। यमुनोत्री धाम पहले नेशनल हाईवे 94 पर पड़ता था, लेकिन अब नेशनल हाईवे 134 पर है। यमुनोत्री धाम में मां यमुना की मूर्ति स्थापित है। मां यमुना देवी का शीतकालीन आवास उत्तरकाशी के खरसाली गांव में है। यमुनोत्री नदी का उद्गम बंदर पूंछ चोटी के पश्चिमी अंत में फैले यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। इसके पास ही दो पवित्र कुंड भी है, जिसे सूर्य कुंड और गौरी कुंड के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि अक्षय तृतीया के दिन ही मंदिर के कपाट खुलते हैं, जबकि दीपावली के दिन मंदिर के कपाट बंद होते हैं। चलिए अब गंगोत्री मंदिर के निर्माण के इतिहास को जानते हैं। यमुनोत्री मंदिर का निर्माण टिहरी गढ़वाल के राजा प्रताप शाह ने कराया था। हालांकि धाम का पुनर्निर्माण जयपुर की महारानी गुलेरिया ने 19वीं सदी में कराया। यह स्थान उत्तरकाशी जिले के कालिंदी पर्वत पर स्थित है। मंदिर के गर्भगृह में यमुना देवी की काले संगमरमर की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठित हैं। यमुना धाम का मुख्य आकर्षण देवी यमुना के लिए समर्पित मंदिर और जानकी चट्टी है। चलिए अब यमुनोत्री धाम का महत्व भी समझ लेते हैं। हिंदू धर्म में कई नदियों जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती आदि कई नदियों को पवित्र व देवी माना जाता है और इनकी पूजा अर्चना की जाती है। यमुनोत्री धाम यमुना का उद्गम स्थल है। यहाँ पर एक मंदिर में यम, जिनके बारे में कहा जाता है कि वह देवी यमुना के भाई थे, की मूर्ति के साथ यमुना देवी की मूर्ति स्थापित है। यमुना सूर्य भगवान की पुत्री है। ये भी गंगा की तरह ही हिमालय से जन्मी है, इसीलिए इन्हें भी गंगा की तरह ही बहुत पवित्र माना जाता है। यमुना के स्मरण मात्र से ही पापों का नाश होकर मन पवित्र हो जाता है। चलिए अब यमुनोत्री धाम जाने के मार्ग के बारे में जान लेते हैं। यमुनोत्री यात्रा का प्रवेश द्वार ऋषिकेश है। यहाँ से यमुनोत्री मोटर मार्ग की दूरी 227 किलोमीटर है। ऋषिकेश से नरेंद्र नगर, आगरा खाल, चंबा, उत्तरकाशी, धरासू होते हुए फुलचट्टी तक कार द्वारा पहुंचा जाता है। इससे आगे के यमुनोत्री धाम तक 8 किलोमीटर का पगडंडी रास्ता पैदल तय करना पड़ता है। वैसे यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ पालकी और खच्चरों की सुविधा है, जिसमें यात्री कुछ शुल्क देकर सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। चलिए अब यमुनोत्री धाम के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। कहा जाता है कि महर्षि असित का आश्रम यहीं था। वे नित्य स्नान करके गंगा जी जाते थे और यहीं निवास करते थे। वृद्धावस्था में उनके लिए दुर्गम पर्वतीय मार्ग नित्य पार करना कठिन हो गया। तब गंगा जी ने अपना एक छोटा सा झरना ऋषि के आश्रम के पास प्रकट कर दिया। वह उज्जवल जटा का झरना आज भी वहां है। हिमालय में गंगा और यमुना की धाराएं एक होती यदि मध्य में दंड पर्वत न आ जाता। देहरादून के पास ही दोनों धाराएं बहुत पास आ जाती हैं। एक अन्य कथा के अनुसार सूर्य की पत्नी छाया से यमुना व यमराज पैदा हुए थे। यमुना नदी के रूप में पृथ्वी पर बहने लगी और यम को मृत्यु लोक मिला। कहा जाता है कि यमुना ने अपने भाई यमराज से भैया दूज के अवसर पर वरदान मांगा कि इस दिन को जो यमुना में स्नान करे उसे यमलोक में जाना न पड़े। इसलिए माना जाता है कि जो कोई भी मां यमुना के पवित्र जल में स्नान करता है वह अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। इसी किंवदंती के चलते यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगली वीडियो में हम आपसे जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।